नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्य बिहार न्यूज़। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव सामने है और चुनाव में सभी पार्टियां जो है तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में हमारी जो है उपस्थिति बरुराज विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बात करने के लिए जो है पश्चिमी मुजफ्फरपुर अनुमंडल के पदाधिकारी हैं और ये वर्तमान में यहाँ के मुखिया भी हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है जन सुराज किन मुद्दों पर जो है इस बार रन में उतर रही है। क्या कहेंगे इस बार जन सुराज जो है किन मुद्दों को लेकर जो है बिहार में अपना जो है राजनीति कर रही है। देखिए, जन सुराज का जो जन समस्या है उस मुद्दा पर आ रही है। जैसे मान लिया जाए कि हमें सबसे पहले शिक्षा का सुधार होना चाहिए। जो हम इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं उनका समुचित इलाज हमारे बिहार में होना चाहिए। रोज़गार के लिए जो हमारे जो यहाँ के युवाओं बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए है, तो जो मूल समस्या बिहार का है, किसान भूमि रहते हुए भी अच्छा फसल नहीं उगा पा रहे हैं। अगर फसल उगा भी रहे हैं तो उनका उचित दर नहीं मिल रहा है। घर में जो बुजुर्ग माता है पिता है जिनको पेंशन जो उचित मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जनसुराज इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपने मुद्दा को लेके जो है उतर रही है और अभी तक के किन ऐसा क्या कुछ है जो बिहार में कमी है जिसको जन सुराज जो है वो पूरा करेगी अगर सत्ता में आती है तो? देखिए, अन्य पार्टियां का लिया जाए तो अन्य पार्टियां जो है बिहार नहीं पूरे भारत में भावनाओं से राजनीति की है। भावना का जैसे हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, बिहार यूपी, मतलब किसी न किसी तरह का फूट डालो और राज करो। जन सुराज ही पहला पार्टी आया है बिहार में जो विपक्ष के भूमिका में। अभी तक तो देख लीजिए आरजेडी हो या जदयू हो या भाजपा हो, सब एक ही सिक्का के तीनों पहलू हैं। अब बिहार में ये प्रशांत जी जब से आए हैं तब से विपक्ष की भूमिका में हैं और जनता की मूल समस्या शिक्षा, रोजगार, आप इलाज, दवाई, पढ़ाई, मतलब सभी मूल समस्याओं को लेकर ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज तक आप सभी वोट दूसरे को देख के दिए हैं। जैसे हम यादव है तो हम लालू यादव को देख के वोट देते रहे हैं। कोई बनिया समुदाय से है, हिंदू अपने को मानते हैं तो मोदी के नाम पर दिए। कोई नीतीश जी की जाति से आते हैं, पिछड़ा से हैं तो उनके, मतलब अभी तक जिन लोगों ने भी वोट किया है वो सब किसी न किसी जाति धर्म में उलझ के किया है। अच्छा, आप भी यादव हैं और जो अधिकतर देखा जाता है कि यादव जो है वो आरजेडी से ही ज़्यादातर आता है, चूँकि अपना जो आदर्श है वो नेता जो है या पहले लालू प्रसाद यादव को मानते थे, उसके बाद तेजस्वी यादव को मानते हैं। आप भी यादव हैं, फिर जन सुराज कैसे? देखिए, जब लालू जी का जिस समय ज़रूरत था और उस समय तो हम लोग वोटर भी नहीं थे, लेकिन हम लोग के जो पुरखा जो हमारे पूर्वज को लगा कि लालू जी को लाना चाहिए तो लालू जी का लहर भी आया। उसके बाद नीतीश जी के लिए भी लोगों को लगा कि नहीं, बिहार में नीतीश जैसे लोगों को चाहिए, तो आज के दौर में प्रशांत जैसे लोग चाहिए तो प्रशांत जी का लहर है। कहते हैं कि कोर वोटर होते हैं, यादव जो होते हैं उनका कोर वोटर होते हैं, तो प्रशांत किशोर का आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें तो आपको प्रशांत किशोर जी का कौन सा जो है मुद्दा वो सबसे अच्छा लगा? देखिए, हम पंचायत के मुखिया हैं और मेरा एजुकेशन मात्र 5वीं पास है, लेकिन जब मुखिया बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा के बिना कोई भी सरकार आ जाए कभी संभव नहीं है बिहार का विकास। तो हमको सबसे अच्छा मुद्दा, ऐसे तो उनका लिया जाए तो सब मुद्दा सही है। किसान के पास ज़मीन है और मजदूर नहीं है तो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। हमारे युवा बिहारी एक ऐसा चीज़ है कि हर राज्य में जाकर राज्य को बढ़ा रहा है, मेरा बिहार पीछे जा रहा है। तो रोज़गार अगर बिहार में मिलेगा तो हमारा गाँव बढ़ेगा। हमारी बूढ़ी माता पिता जो घर में 400 का जो पेंशन कहा जाता है या 5 किलो अनाज कहा जाता है, 5 किलो अनाज का कीमत कितना हुआ? 5 रुपये प्रतिदिन एक व्यक्ति का पड़ेगा। अगर 5 किलो अनाज किसी को मिलता है तो 150 रुपया उसका कीमत होगा। 30 रुपये केजी से उसका कीमत मात्र 5 रुपया होगा और 5 रुपया के प्रतिदिन पर लोगों को लोग वोट ले रहा है। तो जन सुराज के जो प्रणेता हैं उनका जो 5 विजन है, अगर उस 5 विजन में देखा जाए तो कोई किसी से कम विजन नहीं। उसी 5 मुद्दों को लेकर हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जाति पे वोट नहीं किए, धर्म पे वोट नहीं किए, एक बार हम काम पे वोट करके देखना चाहते हैं कि प्रशांत जी बिहार को कैसे बदलते हैं।
तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, सड़कें बना दी है, हमने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया है, बिजली यूनिट फ्री कर दिए हैं। अब इसमें जो है अगर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जहां पे महागठबंधन है, एनडीए है, और ऐसे में जो है जन सुराज को आप लोग कैसे ला रहे हैं? चूँकि आप जन सुराज के एक बड़े पद पे भी हैं, तो कैसे जन सुराज को जो स्थापित कर रहे हैं इस बार? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों को मैं बता दूं, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की जनता इस बार देख ली है कि हम जिनको भी वोट देंगे वो पूर्ण बहुमत वाले नहीं हैं। राजद लाचार रहेंगे कांग्रेस से, कांग्रेस लाचार रहेंगे राजद से, जदयू लाचार रहेंगे भाजपा से, और भाजपा लाचार रहेंगे जदयू से, क्योंकि पूर्ण बहुमत का सीट शेयरिंग उन लोग का होगा नहीं। कोई 100 पे लड़ेंगे, कोई 120 पर, कोई पूर्ण बहुमत से लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो जनता उसमें क्यों जाए कि माने वोट हम दे तेजस्वी को, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, वोट हम मोदी को दे, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। तो इस चक्कर में बिहार की जनता इस बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार, बिहार की जनता जनसुराज लाने जा रही है। अच्छा, आप यादव हैं, लोग आपको फेस नहीं करना पड़ता है आपके अपने जो एरिया है उसमें कि आप यादव होके भी जन सुराज में हैं? देखिए, जब बड़ी बीमारी समाज को लग जाती है तो जब डॉक्टर उसको कोई दवा लिखते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को लगता है कि ये डॉक्टर मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन जब वही बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वो डॉक्टर का तारीफ करता है। तो सही बात है, आज पूरे बिहार के लगभग यादव उस दौर में है, करो और मरो की राजनीति में है, और हम जैसे कुछ चंद लोग चाह रहे हैं कि नहीं, बिहार में लालू लहर देखा गया, नीतीश लहर देखा गया, देश में मोदी लहर देखा गया, क्यों ना एक बार प्रशांत जी का जो ये मतलब विचार है, ये बात है, इसको एक बार देख लिया जाए। मतलब इस बार जो है जाति और पार्टी से उठ के जो है रोजगार की तरफ गए है या फिर जो है पलायन की तरफ, इस सबको मुद्दा को देखते हुए इस बार वोट होगी? अच्छा, आप बताइए, देश में जब चुनाव हो रहा था तब मोदी जी की कितनी जातियाँ थी? जब भारत की जनता बदलाव सोच ली, बदलाव हो गया। लालू जी के समय जब चला था दौर तो लालू जी के साथ कौन लोग नहीं थे? लालू लहर कोई रोक पाया था? नीतीश जी का जब दौर आया, नीतीश का दौर रोक पाया? उसी तरह प्रशांत जी का कोई दौर इस बार कोई पार्टी नहीं रोक पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप चैनल को भी धन्यवाद और सभी दर्शक को धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललन कुमार यादव, अनुमंडल पश्चिमी मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष हैं, जन सुराज से हैं, और इनका साफ साफ तौर पे कहना है कि इस बार जन सुराज आना तय है, चूँकि सभी जो जनता है वो अन्य पार्टियां महागठबंधन कहे या एनडीए कहे, सभी पार्टियों से उब चुकी है। इस बार जो है जनता का सुंदर राज होगा और विकास की पटरी पर जो है बिहार चलेगा। और इसी के साथ देखते रहिए भव्य बिहार न्यूज़। मैं रुपेश कुमार।